प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर आपके सम्मुख, और आज का टाइटल आपको पता ही है, कर्ज से छुटकारा के लिए प्रार्थना। कर्ज एक अभिशाप है। कर्ज पे जिस परिवार पे होता है, मैं जानता हूँ मेरे अजीज़ों, उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है, उसकी कमाई कर्ज में जाती है, वो खा नहीं पाता, जी नहीं सकता। और बहुत से ऐसे परिवार हैं जो कर्ज के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। खासकर कितने किसान लोग ऐसा करते हैं। और कई लोग, अभी दिल्ली में हमने सुना था कि 2 भाइयों ने इस लॉकडाउन में कर्ज इन पे हो गया, पैसे नहीं दे पाए, सुसाइड कर लिया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, उसको थोड़ा वचन देंगे, और वचन के बाद प्रभु से ये प्रार्थना करेंगे कि कर्ज की समस्या किसी भाई पे, किसी परिवार पे ना हो। अगर आप कर्ज से पीड़ित हैं तो इस प्रार्थना को देखें, विश्वास करें। ये प्रोफेसी है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कि ये साल ख़त्म नहीं होगा कि आपका कर्ज उतर जाएगा, लेकिन उसके वादे परमेश्वर के बहुत बड़े हैं। लेकिन उससे पहले वचन में जाएंगे कि वो वादे कब पूरे होंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस संदेश के लिए जो आपके द्वारा बोला जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है, सुनने में और बोलने में सहायता मदद करना। पिता अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी, पूरी तरह से ग्रहण करना और निकलता हुआ हर एक वर्ड तेरी ओर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, प्रभु का वादा है कि हमें कर्ज नहीं लेना पड़ता है ना। और ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है, मैंने दोनों चीज़ देखी है। लेकिन जब हम प्रभु के विरुद्ध चलते हैं, हम बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, तब ये समस्या हमारे जीवन में आ जाती है। हम चाहे कितना भी कमाए, पता नहीं चलेगा पैसे कहाँ चले गए, या तो दवाइयों में, या वकीलों में, या कुछ ना कुछ नुकसान होता चले जाएगा। और जितना कमा रहे उतना कम हो रहा है। उसके बाद क्या ले रहे हैं? कर्जा ले रहे हैं। कर्जे की एक हैबिट भी हो जाती है, एक उधार की क्या होती है, आदत हो जाती है। और कर्ज एक शराब है, पूर्वजों का भी वैसे भी। कि कर्ज क्या होता है? अपने आप चला आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम परमेश्वर के खिलाफ चलते हैं। निकालेंगे बाइबल मेरे साथ और प्रार्थना करेंगे इस ब्रेक थ्रू, इस बंधन तोड़ने के लिए प्रार्थना के लिए धन्यवाद करते हैं कि प्रभु सामर्थ उन्हें लेगा, और जो बंधन, जो श्राप है कर्जे का, वो टूटेगा यीशु मसीह के नाम से। सबसे पहले वचन में जाएंगे हम, क्योंकि मैंने इस कर्जे की लाइफ को जिया है मेरे दोस्तों। कर्जा मेरी लाइफ में क्यों आया? क्योंकि मैंने प्रभु को कभी नहीं माना अपना। मैंने अपना किसको माना? संसार को, संसार की बातों को। तो जाहिर सी बात है, संसार क्या देगा? दुख ही देगा। लेकिन जब प्रभु के लिए ईमानदार बना, तो पाप का कर्ज तो है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उधार से प्रभु ने आज़ाद कर दिया। अरे जब मुझे आज़ाद कर सकता, आपको क्यों ना करेगा यीशु मसीह के नाम में। नोट कर ले कि परमेश्वर बहुत महान है, अपने वादे को पूरा करता है। क्या परमेश्वर के वादे झूठे हैं? कदाचित नहीं। परमेश्वर के वादे झूठे नहीं है, हम झूठे हैं, इसलिए प्रभु अपने वादे को पूरा नहीं हो पाता। जैसे कि आप कभी नौकरी करने जा रहे हो, आपके एक दोस्त ने कहा कि भाई एक नौकरी है वहाँ पे कर, वहाँ की कंपनी तुझे ये बेनिफिट देगी, वो ये वादे करती है। हो सकता है वादे झूठे हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आप वहाँ गए, लेकिन वहाँ के वादे आपको नहीं दिखे। क्यों नहीं दिखे? क्योंकि आपने उस वादों के अनुसार काम नहीं करा। हालेलुया। अगर हम 30 दिन काम नहीं कर पाएंगे, हम अच्छे चाल चलन से काम नहीं कर पाएंगे, तो कोई भी कंपनी, कोई भी बॉस हमें सैलरी नहीं देगा, प्रमोशन नहीं करवाएगा। लेकिन अगर हम सच्चे मन से सही काम कर रहे हैं, तो जो वादे कंपनी करती है, हम वो पूरे करेगी। वही परमेश्वर है, उससे बढ़कर है मेरे अजीजों। हालेलुया। क्या है परमेश्वर के वादे? निकालेंगे व्यवस्थावरण उसका 28 पद, पहला पद पढ़ूंगा पहले। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा है जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। पहली आज्ञा तो यही है, परमेश्वर की पहला वादा यही है। लेकिन आज्ञा माननी है। पाप में, व्यभिचार में, है ना, और जुए में हम पैसा लेते रहते हैं, और कर्ज क्या होता है? हम पे चढ़ते रहता है। हम अपने बच्चों का गला घोटते हैं, अपनी पत्नी का, अपने माँ बाप का गला घोटते हैं, क्योंकि हम अपनी आयाश में कर्जा ले रहे हैं। आप कहोगे मेरा भाई, मेरे पे तो कर्जा मुसीबत से आया। किस आया? मुसीबत से आया ना, बीमारी से आ गया, या आपका मकान गिर गया, या आपके मकान पे कब्जा हो गया। फिर भी गलती किसकी है? परमेश्वर की नहीं, हम गलत है।
तभी मुसीबत हम पे आई और हम पे कर्जा लेना पड़ा। परमेश्वर का वचन तो नहीं कहता कर्जा लेने की, क्या कहता है? व्यवस्था 28 उसका 12 पद, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाएगा। समय पर बरसाता है मेघ, अगर 24 घंटे बरसाएगा तो खराब हो जाएगा ना। समय का मतलब है जब समय आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया, प्रभु आपके लिए 24 घंटे खड़ा है। लेकिन हम संसार खड़े हैं, हम संसार की चीज़ें पसंद है, कहाँ से ब्लेसिंग आएगी? कहाँ से आएगी ब्लेसिंग? ब्लेसिंग के लिए आज्ञा मानना जरूरी है। अगर आप प्रायश्चित कर रहे हो, आज अपने बच्चों को देखकर, अपने पत्नी को देखकर, अपने माँ बाप को देखकर तरस आ रहा है आपके अपने आप परिवार पे, तो प्रायश्चित करें, प्रभु को माफ़ करेगा और कर्ज भी उतरेगा। क्या लिखा है? मैं बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जाति को उद्धार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार ना लेना पड़ेगा। हालेलुया, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है ये। प्रतिज्ञा जब पूरी होगी जब हम ईमानदार हैं, और परमेश्वर तो हमारा वफादार है। मैं ईमानदार नहीं था, मेरी फैक्ट्री में जहाँ मैं काम करता था हर जगह मेरा उधार था, यहाँ तक कि वहाँ पे लोग ऐसे कहते थे कि भाई आपने तो कुत्ते लिए से उधार ले लिया है। मैं रोता था, प्रभु को गलत कहता था, तू तो उधार नहीं मना करता है। बाइबल के तो वादे याद है मुझे, लेकिन मैं उस वादे पे कैसे अपने जीवन में लाऊं? लेकिन जब प्रभु ने मेरे जीवन दिला और मैं जब ईमानदार बना परमेश्वर की नज़र में, तो वो वफादार है। इस लॉकडाउन में भी तृप्त करता है, यीशु मसीह के नाम से आपको भी करेगा। उसके बाद जब परमेश्वर ने ईमानदार बनना सिखाया तो देना भी सिखाया, पीछे नहीं हटा। फिर प्रभु जानता है हम अपनी कमाई को हर जगह उड़ा देंगे, लेकिन जब देने की बात आती है चर्चों में तब पीछे हट जाते हैं। सबसे बड़ी मुसीबत जब हम यही लेते हैं, ये तो हम पे सब चढ़ा चलन सकता है। मेरे अजीज़ों, सावधान हो जाइए आज, और आज इस बात का लिखित रूप से लिख ले कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये साल आपके लिए कर्जा उतारने वाला है। क्योंकि 3 वादे प्रभु ने मुझसे कहा थे, 3 प्रार्थना निवेदन प्रभु ने जनवरी के महीने में पहली तारीख को बता दी थी कि कर्ज के लिए प्रार्थना करिए। बहुत से लोग कर्ज के लिए आत्महत्या करते हैं, बहनों के साथ रेप बलात्कार होता है, उसके लिए प्रार्थना करनी है, और कोई पाप में ना करे। ये 3 विषय प्रभु ने दिए थे, और 3 विषय लगातार प्रार्थना हो रही है, और बार बार ये प्रार्थना आती रहेगी मेरा अजीज़ों। लेकिन प्रभु ने कहा है इस साल आपके जीवन से कर्जा उतरेगा, लेकिन आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा अपने गुनाहों का। आपको कर्जा उतारने के लिए लंबे लंबे हाथ नहीं मारने, कल्पना नहीं करनी कि मुझे सोने का बैग मिल जाए, मुझे पैसे मिल जाए, मुझे कोई ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर भरोसा रखना है, प्रभु आपको मल्टीप्लाई आशीष देगा मेरे अजीज़ों। क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है, भजन संहिता 128 उसकी 2 आयत, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा तेरा भला ही होगा। प्रेज द लॉर्ड, तू धन्य होगा तेरा भला ही होगा। परमेश्वर का वचन कहता है तू धन्य होगा तेरा भला ही होगा। कौन कह रहा है? प्रभु का आत्मा कह रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है। कब तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा? कब खाने पाएगा? आपकी कमाई तो कोई और खा रहा है, या तो आप पैसा वेस्ट ऑफ मनी करते हो, या शराब में उड़ा देते हो, या पाप में उड़ाते हो, या फिर कर्जा इतना ले लिया कि कर्जा थक गए, बच्चे का निवाला छीन कर आप कर्जा दे रहे हो। पाप करते समय नहीं देखा आपने, लेकिन कर्जा उतारते समय आपकी आंखों में आंसू है कि कर्जा नहीं उतर रहा। पाप करने के लिए पैसा है, लेकिन प्रभु में जब हम देते हैं, जब पैसा नहीं होता, सबसे बड़ी दुख की बात है। शैतान के लिए पैसा है, परमेश्वर के लिए नहीं है। कितना एक तरह से हम शैतान की महिमा करते हैं। लेकिन आज मेरे अजीज़ों, आपके आंसू, आपकी वेदना देखी है परमेश्वर ने। आप आत्महत्या मत करना, सोचना भी नहीं, पर बस प्रायश्चित करना। प्रभु रास्ते खोलेगा, मार्ग खोलेगा। ये नहीं कह रहा कि आपके अकाउंट में प्रभु पैसे डाल देगा, ऐसा नहीं। लेकिन परमेश्वर अलौकिक है, वो कुछ भी कर सकता है, कोई काम कटे नहीं, बस आप ईमानदार बन जाना। क्योंकि ऊपर जो लिखा हुआ है 128 की पहले आयत में, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है, तब ये आशीष मिलती है कि तू परी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आपके मार्ग कहाँ है? वेश्यागृह के पास, ठेके के पास, पत्नी को दुख, बच्चे को दुख, माँ बाप को दुख,
पति को दुख, कर्जा किसी भी हो सकता है, ये नहीं है कि भाई पे कर्जा है, बहनों पे भी हो सकता है जो कमाने वाले। कितने लोग परिवार की कर्जा, परिवार पे कर्जा होता है, एक जने पे नहीं। एक जने तो नाम का है कि मेरे पे कर्जा, अरे मेरे परिवार पे उसका पूरा श्राप टूटता है जब कर्जा होता है, क्योंकि सब कुछ तहस तहस हो जाता है। कर्ज उतारने के लिए आपको सिर्फ ये करना पड़ेगा मेरे अजीज़ों, अपनी नौकरी पे ये मत सोचना कि मेरी 50,000 की नौकरी की जब मेरा कर्जा उतरेगा या 1 लाख की होगी, ऐसा नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास रखो। आपकी छोटी आमदनी में, आप चाहे रेहड़ी लगाते हो, आप चाहे कुछ भी बेचते हो बाहर, आप 200 रुपये रोज़ कमाते हो और आपके पास 2 लाख का कर्जा है, परमेश्वर गारंटी लेता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूँ, आप ईमानदार बन जाओ, प्रभु वफादार है। मत्ती 14 अध्याय उसका 17 पद, उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी 2 मछली को छोड़ और कुछ भी नहीं। मैं जिक्र कर रहा हूँ 5,000 पुरुषों को खिलाने वाला। जब 5 रोटी 2 मछली है उनके पास, जैसे आपके पास कम इनकम है और खाने वाले जो ज़्यादा है और कर्जा ज़्यादा है, ऐसी उन पे था। खाने वाले 5,000 तो नाम है पुरुषों का, लेकिन संख्या बहुत है, क्योंकि पुरुषों के साथ उनकी स्त्रियाँ भी होगी, बच्चे भी होगी, लगभग 15-20 हज़ार संख्या है। खाने वाले बहुत है और रोटियां क्या है, 5 है। लेकिन रोटी की आशीष कैसे आई, कैसी आशीष आई? ये दृष्टांत है, ये गवाही है हमारे जीवन पे, आपके जीवन में, कि आप सैलरी के पीछे मत भागे। जो है प्रभु के हाथ में रखिए ईमानदारी से, परमेश्वर उस पर मल्टीप्लाई इतनी आशीष देगा कि आप खर्च भी करोगे, कर्ज भी उतर जाएगा, उससे मकान बना लोगे, सब कुछ कर दोगे, फिर भी उसी नौकरी पे प्रभु मल्टीप्लाई आशीष देने वाला है। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा जो उसने करा। 18 पद, उसने कहा उनको यहाँ मेरे पास लाओ। यीशु मसीह का मेरे पास लाओ। क्या आपने कभी यीशु मसीह के पास लेके गए हो? अपनी आमदनी का दशमांश, अपनी आमदनी में ऑफरिंग, आपकी आमदनी में परमेश्वर के पास नहीं लेके गए। आपने प्रार्थना भी नहीं करी होगी जब सैलरी आती है। अगर ऐसा करते तो आपका पैसा कभी वेस्ट नहीं जाता। पर उन्हें मुझे सीखा है, आप भी सीखे, देना सीखे, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा मेरे चीज़ों। तब उसने लोगों को घास पर कहा और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर धन्यवाद दिया। यीशु मसीह धन्यवाद देते थे और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी। सब खाकर तृप्त हो गए। तो चेलों ने बचे हुए टोकरों से भरी हुई 12 टोकरे उठाए। कितनी बड़ी गवाही है, कितनी बड़ी गवाही है, कितनी बड़ी गवाही है। पहले तो इतने लोग 15-20 हज़ार, फिर 12 टोकरी बच गई। वही आशीष दे रहा है आपको, लेकिन आपने सिर्फ गवाया है पैसा, पैसे को सही जगह इस्तेमाल नहीं करा। परमेश्वर के पास जो प्रभु आपको मल्टीप्लाई देगा। मेरे अजीज़ों, निकालेंगे एक और वचन। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप कंगाल भी हो गए हो ना, अगर लॉकडाउन में, कोरोना में अगर आपकी नौकरी चली गई है, तो चिंता ना करना, कि हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है। वो छोटा नहीं है कि इससे ये नहीं हो सकता, उससे ये नहीं हो सकता। वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। बस हम ही हैं जो उसे कुछ करने नहीं देते। हमें संसार पसंद है ना, इसलिए जब मुसीबत आती है, जब प्रभु याद आता है। पहला शमूएल 2 अध्याय का 8वां वचन, वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है। हालेलुया। कंगाल को उठाता है, आज आपको उठा रहा है परमेश्वर कंगाल में से। वह कंगाल को धूल में से उठाता है और दरिद्र को घूरे में से खड़ा करता है, ताकि उनको अत्पत्तियों के संग बिठाए और महिमा के सिंहासन के अधिकारी बनाए। कितनी बड़ी आशीष दे रहा है। ले लो उसे, रिसीव इन जीसस नेम। लेकिन पहले प्रायश्चित करना है, आज्ञा माननी है। अंतिम वचन क्या कि समाप्त करेंगे मेरे अजीजों। 2 राजा 4 अध्याय, यहाँ पे जिक्र है एक भविष्यवक्ता के चेले में से, ये 2 राजा 4 अध्याय का, अलीशा और एक विधवा का जिक्र है। यहाँ पे विधवा कुछ नहीं है उसके पास, प्रभु के दास के पास आती है। वो कहता है, जो तेरे पास है ना, उसी में आशीष आएगी। और उस पर तेल होता है, और वो तेल भरते भरते इतना भर जाता है कि वो अपना उधार भी चुका देती है और सब कुछ ठीक होता है। क्यों चुकाती है, कैसे चुकाती है? प्रभु के दास की बात मान कर, और वो ईमानदार है प्रभु में। कर्ज पे हो गया, पति ने करा ना, लेकिन वो ईमानदार रही तो कर्ज उतर गया यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके पति के द्वारा कर्ज आ गया है,
अगर आप ईमानदार है तो परमेश्वर वफादार है मेरे चीज़ों। इसलिए मैं हमेशा से अपनी गवाही बताता हूँ, क्योंकि मेरे भाई मेरे बहनों, आपके दुख आपके आंसू को देखा है, मैंने कर्ज की लाइफ देखी है, चाहे पुरानी बात हो चाहे कब की हो, मेरे इस लाइफ को देखा है। मेरे आंखों में आंसू रहते थे, मैं प्रार्थना करता था, लेकिन पाप करना नहीं छोड़े ना तो कर्ज भी नहीं उतारा। लेकिन जैसे प्रभु ने आज़ाद करा पापों से तो कर्ज भी उतर गया यीशु मसीह के नाम से। अब जो है कर्ज वो लोन का है, कहाँ पे? पाप का कर्ज है। लेकिन आज किस्तें जाती है, सब कुछ होता है, पता नहीं चलता। पहले 4 जने कमा रहे थे, आज परमेश्वर की उपस्थिति में जी रहे। ये गवाही है बहुत बड़ी, क्योंकि हम ईमानदार है, परमेश्वर वफादार है। और फिर प्रभु ने देना सिखाया। आप अपने हाथ खोले, अपने मुट्ठी खोले परमेश्वर के लिए। प्रभु गारंटी देता है कि इस साल में चाहे कितना भी कर्जा क्यों ना हो, ये नहीं इस साल के अंत तक, इस साल का मतलब आज से, जब से प्रार्थना देखोगे वो साल स्टार्ट हो गया आपसे, और कर्ज उतरते देखोगे। आप गवाही दोगे, नंबर आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। आप गवाही दोगे, मैं विश्वास करता हूँ कि आप गवाही दोगे। रिसीव इन जीसस नेम। आइए प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, इस कर्ज के श्राप बंधन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सबसे पहले प्रार्थना करता हूँ, आज तूने जो वचन दिए पिता वो ब्लेसफुल हो सभी के लिए। पिता आज जितने भाई बहन प्राश्चित कर रहे हैं परिवार की, वाक्य में इनके पापों की वजह से, उनकी आज्ञा ना मानने की वजह से, प्रभु के दासों के खिलाफ बोलने से, या तेरे हृदय ना देने से, या पिता किसी भी न किसी कारण जो तेरी आज्ञा ना मानकर कर्जा आ गया, कर्ज का श्राप आ गया, पूर्वजों का श्राप है पिता परमेश्वर, वो टूटे यीशु के सामर्थ्य नाम इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि पिता के पापा भी कर्ज में गए, इनके दादा भी कर्ज में गए, आज ये भी कर्ज में है। तोड़ यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि इन्होंने सत्य को नहीं जाना। सत्य इनको आज़ाद करेगा। लेकिन आज ये प्राश्चित कर रहे हैं, अपने बच्चों को देख, अपनी पत्नी को देख, अपने पति को देख, अपने आप को देखकर रो रहे हैं, प्राश्चित कर रहे हैं पिता, क्योंकि इनका पैसा हो मेरे पिता ऐसे ही जा रहा है, अपनी कमाई को नहीं खा पा रहे पिता। और उन्होंने पाप की कमाई को, पाप में कमाई उड़ा दी पिता। लेकिन आज ये प्राश्चित कर रहे हैं। आज पाप के कारण पिता इन पे कर्ज आ गया पिता, लेकिन आज प्राश्चित करे जैसे तूने मुझे आज़ाद करा। आज हर एक भाई बहन को आज़ाद कर दे पिता। इस श्राप के बंधन को तोड़ दे यीशु मसीह के नाम से पिता। इनको आज़ाद कर दे स्वामी, आज़ाद कर दे। मैं विश्वास करता हूँ पिता, चाहे इनकी कैसी इनकम क्यों ना हो पिता, ये कुछ भी कमाते हो, इन पे इस कमाई पे तुम मल्टीप्लाई आशीष दे पिता। बहुत आयत की आशीष दे पिता, बहुत आयत की आशीष दे पिता। इनके आंसू को धूप पोंछ दे पिता। और प्रभु जी जितने भी आत्महत्या करने वाले ख्याल में जी रहे, वो पिता उनके ख्याल निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए पिता। पिता तूने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करता हूँ। तूने श्राप को थोड़ा धन्यवाद करता हूँ, और विश्वास दिलाता हूँ कि ये साल कर्ज के उतरने का साल है, कि जितने महीने बचे हैं इसमें तो आशीषित करेगा। लेकिन पिता जब तेरी आज्ञा माने, ईमानदार हो, तो तू वफादार है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, और ये प्रार्थना को और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में कार्य हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं वही कहता हूँ कि परमेश्वर पे अपना समय दे। मुसीबत में मत माने, हमेशा माने, ताकि मुसीबत जब आए तो लड़ सके। अगर मुसीबत में मानोगे तो लड़ नहीं पाओगे, गिर जाओगे। अपनी कमाई का 10वांश प्रभु को दे। मैं 10वांश नहीं मांगता हूँ, आपकी इच्छा है तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं। कोई ऑफरिंग दे ना दे कोई टेंशन नहीं, लेकिन आप दोगे तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप फसल काटोगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। जिसका कर्ज उतर जाए वो गवाही जरूर दे। मैं विश्वास करता हूँ जितने परिवार है उन सबका कर्ज उतरेगा प्रभु की आज्ञा के अनुसार। प्रभु आपको बहुत गुना आशीषित करे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।